चलिए अब देखेंगे हम लोग संबंध का दूसरा प्रकार जिसको बोला जाता है सममित संबंध। सममित संबंध सममित संबंध क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने वाले हैं। तो सममित में एक शब्द दिख रहा है सममितता का, अर्थात अगर एक का रिलेशन दूसरे के साथ है तो दूसरा का रिलेशन भी क्या होगा, पहले के साथ एक जैसा होगा। उसी को क्या बोला जाता है, सममितता बोला जाता है। तो यहाँ पर सममित संबंध कब होगा, तो यदि ए का संबंध किसके साथ है, बी के साथ है, जो किसमें संबंध बता रहा है, आर में, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, आर। तो क्या हो जाएगा, अगर बी कॉमा भी क्या होगा, ए होगा, बिलोंग्स टू कहाँ पास, आर पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो संबंध है वो कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। मतलब ए का संबंध बी के साथ है तो इसके विपरीत क्या होगा, अगर बी का संबंध किसके साथ आ जाता है, ए के साथ आता है, तो इस प्रकार का जो संबंध होंगे उसको सममित संबंध कहेंगे। चलिए यहाँ पास एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पास पहला समुच्चय ले लेते हैं ए और एक और समुच्चय ले लेते हैं समुच्चय ए। इसका एलिमेंट ले लेते हैं, चलो 1 2 और कितना ले लिए 3। यहाँ ले लेते हैं 1 2 और कितना ले लिए 3। यहाँ पर एक रिलेशन है और रिलेशन किस प्रकार है, तो 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। 2 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है। 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ है। तो 3 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। एक संबंध और देख सकते हैं, तो 1 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। तो ये जो 3 का संबंध है वो भी किसके साथ है, 1 के साथ है। गणितीय रूप में अगर इसको लिखेंगे तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। साथ ही साथ 1 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ भी है। अब 2 का संबंध किसके साथ है, 2 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ। साथ ही 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। उसी प्रकार 3 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ भी है, और 3 का संबंध किसके साथ भी है, 2 के साथ भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर सममित संबंध ये होता है कि नहीं। तो सममित संबंध में क्या देखना है, अगर ए का संबंध 2 के साथ है तो इसके उल्टा 2 का संबंध भी किसके साथ होगा, ए के साथ। तो 1 का संबंध 2 के साथ है तो यहाँ देखो 2 का संबंध 1 से है क्या, तो देखो यहाँ पास 2 का संबंध किससे है, 1। मतलब ये क्या हो गया, सममितता को दर्शा रहा है। अब दूसरा क्या हो रहा है, ए का संबंध किससे है, 3 के साथ। तो 3 का भी 1 के साथ है क्या, तो 3 का भी किसके साथ है, 1 के साथ है। तो ये भी किसको दर्शा रहा है, सममितता को दर्शा रहा है। तीसरा 2 का संबंध किसके साथ है, या इसको 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। तो 3 का संबंध भी किसके साथ आ रहा है, 2 के साथ आ रहा है। तो ये भी क्या बता रहा है, सममितता दर्शा रहा है। अब यहाँ पास 3 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है। तो इसके उल्टा 1 का संबंध किसके साथ हो गया, 3 के साथ। ये भी क्या दर्शा रहा है, सममितता दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला कि ए का संबंध अगर बी के साथ है तो बी का भी संबंध किसके साथ दिखाई दे रहा है, ए के साथ। तो ये वाला जो संबंध है उसको कौन सा संबंध बोलेंगे, सममित संबंध बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पास यहाँ पास एक को क्या ले लेते हैं, समुच्चय ए, और एक समुच्चय क्या ले लेते हैं, समुच्चय ए। यहाँ का एलिमेंट ले लिए 1 2 और कितना ले लिए 3। यहाँ का भी ले लेते हैं 1 2 और कितना ले लिए 3। अब यहाँ पर एक तो संबंध दर्शा देते हैं। चलिए तो 1 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है। 1 के संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है। 2 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ है। 3 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ है। और 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। और 3 का संबंध किसके साथ दर्शा दिए, 2 के साथ। अब इस एग्जाम्पल का हम लोग गणितीय रूप लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें सममित संबंध दिख रहा है कि नहीं, या सममित संबंध है कि नहीं। देखो यहाँ पास किसका किसका है, 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ। तो 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ। तो 2 का भी संबंध किसके साथ है, 1 के साथ भी है। उसी प्रकार 2 का संबंध किससे है, 3 से है। 2 का संबंध किससे है, 3 के से है। और 3 का भी संबंध किससे है, 2 के साथ।
2 का संबंध है 3 के साथ, और 3 का संबंध भी किसके साथ है, 2 के साथ। उसके बाद क्या है, 3 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। 3 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। तो यहाँ पास अगर हम लोग समीपता चेक करेंगे तो सबसे पहले जो समान चिन्ह है, समान के साथ रिलेशन है, वो तो हमेशा सममित होता है। स्वतुल्य के साथ उस क्या भी होता है, सममित होता है। कैसे में, तो 3 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो इसी 3 का संबंध किसके साथ होगा, 3 के साथ। तो ये तो पहले से ही क्या होता है, सममित होता है। तो अगर हम लोग सममित चेक करेंगे तो जो समान वाला है उसको चेक नहीं करेंगे, जो अलग अलग देख रहे हैं उसको बस चेक करेंगे क्या उसका संबंध है। यहाँ पास एक संबंध को और बोले हैं, देखो एक का संबंध किसके साथ है, एक के भी साथ है, तो यहाँ दर्शा देते हैं एक का संबंध किसके साथ है, एक के साथ है। तो यहाँ पास फिर से वही होगा, एक का संबंध एक के साथ है तो इसका उल्टा एक का संबंध एक के साथ भी होगा, तो ये भी क्या दर्शाएगा, सममित दर्शाएगा। अब इधर देखते हैं, तो एक का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, तो इसके उल्टा 2 का संबंध भी किसके साथ है, एक के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, सममित दर्शाएगा। ये इसी प्रकार यहाँ 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ, तो 3 का भी संबंध किसके साथ है, 2 के साथ है, तो ये भी क्या दर्शाएगा, सममितता दर्शाएगा। तो इस प्रकार से ये भी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सममित संबंध है बोलेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये पहला समुच्चय ले लेते हैं और ये ले लेते हैं दूसरा समुच्चय। यहाँ का एलिमेंट ले लिए 1, 2 और कितना ले लिए 3। यहाँ का भी ले लेते हैं 1, 2 और कितना ले लिए 3। चलो एक रिलेशन दर्शाते हैं यहाँ पर। तो एक का संबंध हो गया एक के साथ, एक का संबंध दर्शा देते हैं 2 के साथ, 2 का संबंध लिख देते हैं 3 के साथ, और 3 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। अब इसको देखते हैं क्या ये वाला रिलेशन आपका सममित संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पास किसका किसका रिलेशन है, तो एक के किसके साथ है, एक के साथ है। 2 का किसके साथ है, एक के साथ ही है। साथ ही साथ एक का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ भी है। और क्या है, 3 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ। तो सममित चेक करेंगे, करने के लिए जो सेम है उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो पहला में ही क्या है, एक एक का है, तो ये तो सममितता दर्शाएगा। उसी प्रकार 3 3 सममितता दर्शाएगा। अब क्या है, 1 2 1 है और यहाँ पर क्या है, 1 2 है, तो दोनों ही क्या है, उसके उल्टा हो जा रहा है, तो ये भी क्या दर्शाएगा, सममितता दर्शाएगा। तो इस प्रकार से ये भी रिलेशन कौन सा संबंध हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे संबंध का तीसरा प्रकार, जिसको बोला जाता है संक्रामक। बोला जाता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखने वाले हैं। संक्रामक संबंध क्या होता है, तो जिस प्रकार से हम लोग स्वतुल्य संबंध के